में बीजेपी का राजनीतिक वनवास पूरी तरह से खत्म हो, इसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पूरा जोर लगा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य 6 से 8 जनसभाएं एक दिन में कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच सके। इसके लिए हवाई दौरे तूफानी दौरों में बदल दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। आज हम आपको दिखाएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं तक, खास तौर पर अपने मतदाताओं तक किस तरह से रूबरू होते हैं और अपनी बात, यानी कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, बीजेपी किस तरह से सत्ता में आने पर उनको सुलझाएगी, इस तरह का दावा, इस तरह का रुझान, इस तरह की बात अपने मतदाताओं तक पहुंचाते हैं। ये पूरा आज हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य लगातार ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। अवध क्षेत्र में अब चुनावी दौर पहुंच चुका है। मेरे साथ केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव जी, अवध में अब चुनावी लड़ाई पहुंच चुकी है। क्या लगता है कि बीजेपी का जो राजनीतिक वनवास 14 साल से चला आ रहा है वो खत्म होगा? निश्चित तौर से वनवास खत्म हो गया है, केवल गिनती बाकी है और भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश का चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, सबने मोदी जी पर बहुत भरोसा जताया है। और लोगों का एक ही शब्द में जैसे जो रिप्लाई रहता है कि मोदी जी से आस है, बाकी सब बकवास है। मोदी जी पर लोगों को बड़ा भरोसा है और मोदी जी ने अपने भरोसे को कायम करने का कार्य किया है। जिस दिन से वो सरकार में बैठे और शपथ लिए, उस दिन से देश को दुनिया में प्रथम स्थान पर ले जाने के लिए लगातार उन्होंने संघर्ष किया। और उत्तर प्रदेश के चूंकि सांसद हैं और उनका उत्तर प्रदेश से एक अलग प्रकार का नाता है, रिश्ता है, वो उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का काम करना चाहते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव कहने के लिए युवा हैं, लेकिन युवा विरोधी हैं। कहने के लिए वो यूपी के हैं, लेकिन यूपी के विरोधी हैं, किसान के विरोधी हैं। महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के संरक्षक हैं। जमीनों पे कब्जा करना माने समाजवादी पार्टी की राजनीति करने वालों के लिए ये छूट रहती है। पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से पंगु बनाने का काम अखिलेश जी ने किया है। सपा के कार्यालय के रूप में थाने काम कर रहे थे, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इन सब कारणों से बीजेपी के पक्ष में इस समय आंधी नहीं तूफान चल रहा है और इस तूफान में न सपा टिक पा रही है, न बसपा टिक पा रही है। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है। और जो 4 चरणों के जो चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त मिली है, उससे सपा बसपा कांग्रेस को लोग बौखला गए हैं। इसलिए उनकी वाणी में भी संयम नहीं है और वह लगातार मेरे प्रधानमंत्री जी को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आतंकवादी कहा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आतंकवादी कहा। ऐसे एक प्रवक्ता को भी अगर अखिलेश यादव जी ने पद से नहीं हटा करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई नहीं की है, तो उनकी मानसिकता का ये परिचायक है कि वह अपराध करने वाले, अपराधीकरण को बढ़ावा देने वालों के साथ रहने वाले। केशव जी, आप सुल्तानपुर में भी जनसभा करके आए हो। यहाँ के सांसद वरुण गांधी हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई, बड़े नाराज हैं वरुण गांधी को लेकर। यहाँ के लोग काम नहीं किया, क्या लगता नहीं कि उसका नुकसान यहाँ पर हो सकता है? देखिए, सुल्तानपुर की जनता सदैव से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। हम किसी भी परिस्थिति में सुल्तानपुर में लगातार विजय प्राप्त किए। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी को जरूर विधानसभा के चुनाव में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इधर लगातार मैं यह देख रहा हूं, जब से हमने चुनाव के मैदान में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में गए हैं, जनता का रिस्पांस इतना जबरदस्त है कि हम 5 की 5 सीटें सुल्तानपुर जिले की जीतने जा रहे हैं। वरुण गांधी जी का जहां तक मामला है, वो क्यों नहीं आए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन सुल्तानपुर की जनता भाजपा का कमल खिलाने के लिए, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और वह पूरी ताकत के साथ, किसान भी, गरीब भी, नौजवान भी भाजपा के साथ खड़ा है। वरुण गांधी का एक बयान आया जिसमें अभी पार्टी को दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने रेहत बहुमूल्य को बयान पढ़ा। क्या लगता है कि बयान अनुशासनहीनता है, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए, ऐसा मैंने भी सुना है, अखबार में कुछ मुझे जानकारी में आया था। अभी हम सब लोग चुनाव में व्यस्त हैं, देखेंगे अगर पार्टी विरोधी कोई बयान दिए होंगे तो उसको देखेंगे बाद में। कार्रवाई करेगी पार्टी पर? अभी बयान मैंने स्वयं, चूंकि हम लोग, आप कह रहे हैं आपने पढ़ा है, लेकिन पढ़ने से तो पता चलता है। अखबारों में पढ़ा है, क्या सच है उसका पता लगा करके चुनाव के बाद उसकी समीक्षा करेंगे।
कितनी उम्मीदें इस बार लग रही हैं आपको? भारतीय जनता पार्टी अब की बार 300 पार, जबरदस्त उत्साह है, जनता भाजपा के साथ है, विजय भाजपा की हो रही है, सपा बसपा मुक्त यूपी हो रहा है। आपने 2014 में कमर खिलाने की अपनी पूरी ताकत लगाई, 17 में कमर खिलाने के लिए ताकत लगा रहे हैं और उन्हें जहां ये जाते हैं मेरा नौजवान नारा लगाता है, अखिलेश राहुल तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य अब सुल्तानपुर जिले में आ गए। कादीपुर विधानसभा सीट में जनसभा हो रही है जहां पर वो संबोधित कर रहे हैं, यानी कि एक स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के और उस नाते काफी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां, चुनावी जनसभाएं केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा केशव प्रसाद मौर्य की सभाओं का, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं या बीजेपी के समर्थक कह सकते हैं एक दूसरे से। क्या लग रहा है युवाओं के लिए सपा सरकार, जो अखिलेश सरकार दावा कर रही है कि काफी विकास किया है, यहाँ पर हुआ विकास? कुछ नहीं हुआ है। अब की बार बीजेपी सरकार 100% बनने निश्चित है। क्या वरुण गांधी यहाँ से सांसद हैं? कुछ किया वरुण गांधी ने? नहीं, कुछ नहीं कभी तक दिखाई तक नहीं दी, हम लोग उनको पहचानते तक तो नहीं। जब वरुण गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों बीजेपी के समर्थक? मोदी के नाम पे, मोदी के नाम, सिर्फ मोदी के नाम पे। हाँ, मोदी के नाम पे, बस मोदी जी के नाम। केशव काम किया, इसीलिए सब लोग उनकी लहर चल रही है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। वरुण गांधी के नाते नहीं, सिर्फ मोदी के नाम। मोदी के नाम। केशव जी आए हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष, क्या वरुण के बारे में भी कुछ बोलोगे? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे के सामने। काम नहीं कार्य काम नहीं किया, सामने क्यों बोला जाए किसी के बारे में? वरुण जी सर भाजपा की बुराई कर रहे हैं इस समय। तो आप पर फर्क नहीं पड़ेगा कुछ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं पड़ेगा। हम लोग नवयुवक बताइए सर। कुछ भी नहीं लगेगा उनका, वरुण जी का। वो बिल्कुल यहाँ एक वोट भी नहीं दिलवा सकते किसी को। उनकी पूरी कारकांडी ही खिलाफत कर दी, वो निकाल दिए गए। इस समय चुनाव प्रचार में आए वरुण गांधी? चुनाव प्रचार में यहाँ नहीं आए, उनको एक वक्तव्य बोले, उनको पार्टी ने निकाल दिया, भाजपा ने। वो कभी यहाँ नहीं आएंगे न कभी सांसद रहेंगे। अब यहाँ भाजपा की लहर बह रही है, जिसको प्रदेश अध्यक्ष ने अभी बताया। बीएमसी के चुनाव से लेके, उड़ीसा से लेके, हर जगह गुजरात तक सब लहर बह रही है। ये 335 सीटें जो जीती थी, उसी तरह 335 सीटें जीतने का दावा है उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी अंतिम जनसभा अमेठी में की है। अमेठी वही जो राहुल गांधी यानी कि गांधी परिवार का केशव प्रसाद मौर्य अंतिम जनसभा करके आ रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप उन्हें समाजवादी पार्टी बसपा के ऊपर लगाए। मेरे साथ केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव जी, आप अमेठी में गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है और इधर अब समाजवादी पार्टी और गठबंधन है, लेकिन अलग अलग लड़ रहे हैं। किस तरह से चुनौती में देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ चुनाव भाजपा और भाजपा प्रत्याशी कम, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित और ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करने जा रही है। आप कह रहे हैं कि डिम्पल यादव को भी सुरक्षा देंगे अगर सरकार आती है? निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी न किसी उत्तर प्रदेश की महिला की सुरक्षा कर सकते, न उनके पत्नी की सुरक्षा कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके पत्नी नहीं, उनके परिवार की हर माँ बहन की सुरक्षा करेगी, यूपी की हर माँ बहन की सुरक्षा करेगी। जी, अंतिम सवाल, जब भी आप सभा शुरुआत करते हैं, अंत करते हैं, जय श्री राम का नारा लगता है, क्या जय श्री राम अब इस बार बनेगा मंदिर? निश्चित तौर से जय श्री राम का उद्घोष या विजय का प्रतीक है। जय श्री राम का उद्घोष लंका विजय का आधार था और यूपी विजय का यह आधार है। धन्यवाद। बिल्कुल, जय केशव प्रसाद मौर्य का कह रहा है कि जय श्री राम का उद्घोष बनेगा, मंदिर बनेगा, क्योंकि ये प्रतीक है विजय का और लंका विजय का। कैमरामैन अश्विन के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, अमेठी।